गुरु वशिष्ठ पधारे हैं और पधार करके नामकरण संस्कार कर रहे हैं। और राजा दशरथ जी से कहा कि महाराज, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं, ये जो आपके पहले पुत्र हैं, गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जो, ताकर नाम भरत अस हो, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। नामकरण संस्कार हुआ है। नामकरण संस्कार गुरु वशिष्ठ जी ने करवाया है। राजा दशरथ जी से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, ये जो आपके पहले पुत्र हैं, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं, ये जो कौशल्या जी के लाला हैं, ये आनंद के सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, आनंद का भंडार, आनंद का खजाना, आनंद को देने वाले हैं, इसलिए ये राम कहलाएंगे। राम किसे कहते हैं? राम उसे कहते हैं जो संसार को प्रसन्नता दे, जो परिवार को नहीं, परिवार को तो ठीक है, जो पूरे संसार को सुख देने का सामर्थ्य रखता हो उसको कहते हैं राम। ये राम है। ये जो दूसरे पुत्र हैं कैकेयी मैया के, ये भरत हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ये संसार का पालन और पोषण करेंगे, इसलिए ये भरत कहलाएंगे। अब देखिए गुरु का ज्ञान। संसार का भरण पोषण, संसार का पालन पोषण कौन करता है? कौन करता है? राजा। किसी राज्य का पालन पोषण कौन करता है? राजा करता है ना। वशिष्ठ जी जानते हैं कि राजा कौन है। राजा कौन है? भरत जी हैं। पालन पोषण किसको करना है? भरत जी को करना है। तभी तो स्पष्ट लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करेंगे, इसलिए भरत कहलाएंगे। और राम कौन? राम राजा बनने नहीं आए हैं, राम तो सुख देने के लिए आए हैं। सो सुख धाम राम अस नामा। और राम यदि राजा बन गए तो केवल एक राज्य को, सिर्फ अयोध्या को सुख दे पाएंगे। इसलिए राम का अयोध्या से निकलना है, निकलना होगा, तब ही राम संसार को सुख दे पाएंगे। तो राम कौन है? सुख देने वाले। अयोध्या बस को नहीं, संसार को सुख देने वाले। ये गुरुदेव जानते हैं, नहीं तो राम जी का नाम भरत रख देते। संसार का पालन पोषण करेंगे, राजा बनेंगे भरत। लेकिन राम, क्योंकि राम राजा बनने नहीं, राम सुख देने आए हैं और भरत पालन पोषण करने आए हैं। बाद में तो वो भरत की महानता थी कि पूरा का पूरा राज्य राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। और यदि देखा जाए तो राज्य तो भरत जी को ही दिया गया था, राज्य तो भरत को ही मिला। तो ये गुरु का ज्ञान है। गुरु जानते हैं कि राम को राजा बनना, राम राजा बनने नहीं है, राम सुख देने हैं, राजा भरत बनेंगे। इसलिए ये सुख देने वाले, संसार को सुख देने वाले, संसार को आनंद देने वाले, सो सुख धाम राम अस नामा, ये राम कहलाएंगे। और जो दूसरे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ये संसार का पालन पोषण करेंगे, इसलिए ये भरत कहलाएंगे। नामकरण हुआ। फिर
ये जो सुमित्रा जी के लाला है, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये जो सुमित्रा जी के लाला हैं, ये शत्रुघ्न कहलाएंगे। इनके नाम का जो स्मरण करेंगे, इनके नाम को लेने मात्र से व्यक्ति के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। शत्रु के ऊपर इनका नाम घन वज्र की तरह कार्य करेगा, इसलिए ये शत्रुघ्न कहलाएंगे। और ये जो चौथे पुत्र हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। ये कैसे है? कहा लक्षण धाम, ये गुणों के धाम है। कैसे है? लक्षण धाम, गुणों के धाम है। राम प्रिय, ये राम जी से बहुत प्रेम करते हैं और राम जी इनको बहुत प्रेम करते हैं। सकल जगत आधार, ये संपूर्ण संसार को अपने सिर पर धारण किए, ये संपूर्ण संसार का, पृथ्वी का आधार है। और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और गुरु वशिष्ठ जी ने नाम रख दिया लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। और गोस्वामी जी मानस में लिख रहे, धरेऊ नाम गुरु हृदय विचारी, धरेऊ नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तब सुत चारी, वेद तत्व तब सुत चारी। धरेऊ नाम गुरु हृदय विचारी, धरेऊ नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व नृप तब सुत चारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी, वेद तत्व नृप तब सुत चारी। गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण किया और नामकरण करके कहा है कि महाराज, ये जो आपके चारों पुत्र है ना, प्रभु की कृपा से ये 4 वेद आपको मिले हैं।